Hello bachcho, let's see the question. The question is the molar ratio of carbon dioxide and water produced by the combustion of 1 mole of an aliphatic hydrocarbon X is 5:4. Write the possible structure of X. What happens when X is passed through bromine water? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक हाइड्रो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन X की कंबस्टन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। जब हम 1 मोल उस हाइड्रोकार्बन का कंबस्ट करते हैं उसमें जो रेशियो मिलता है दैट इज 5:4। ठीक है, सो हमें बताना है कि X का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा और अगर X को हम ब्रोमीन वाटर के थ्रू पास कराएं तो क्या होगा। लेट्स सी। सो द की कॉन्सेप्ट इज, तो बच्चों जो कम्बिनेशन रिएक्शन हो सॉरी कंबस्टन रिएक्शन होती है, कंबस्टन रिएक्शन में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ। सो लेट्स सपोज कि जो गिवन हाइड्रोकार्बन है दैट इज CX एंड HY, इसमें X नंबर ऑफ कार्बन एंड Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड वी नो दिस इज गिवन कि एक मोल है, देयरफॉर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 ही होगा। सो इस रिएक्शन में जब कंबस्टन होता है तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the ratio of 5:4. Clear? So this means कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इस इंफॉर्मेशन से हमें मिलेगा कि x will be equal to how much, x will be 5 and y is equal to 4 to our 8, it's 8. So therefore जो given हाइड्रोकार्बन है that is C8, sorry it is C5, it's C5 and H8. So this is what, this is अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पेंटाइन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2 देन CH3। क्लियर? सो दिस इज द पेंटाइन जो यहाँ पे कंपाउंड X है, हाइड्रोकार्बन X। क्लियर? नाउ हमसे पूछा गया है कि अगर इस X को हम पास कराएं थ्रू ब्रोमीन वाटर तो क्या होगा। नाउ ये जो पेंटाइन हमें यहां मिला है इसके आइसोमर्स है, 2 पॉसिबल आइसोमर्स। एक तो ये है, दिस इज 1 पेंटाइन, ठीक है, दिस इज 1 पेंटाइन। सो अगर 1 पेंटाइन को ब्रोमीन वाटर के थ्रू पास कराएं, दिस इज 1 पेंटाइन, पहला केस इसमें क्या है, 1 पेंटाइन का केस है। सो CH ट्रिपल बॉन्ड C, then CH2, then CH2 and CH3। ठीक है, इसको अगर ब्रोमीन वाटर के थ्रू हम पास कराएं दैट इज ब्रोमीन, इसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगी। ओके, तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे अनसैचुरेशन मींस एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और जो ब्रोमीन है उसके एटम्स दे विल गेट अटैच्ड अक्रॉस दिस ट्रिपल बॉन्ड बाय ब्रेकिंग 1 पाई बॉन्ड। सो प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी CH डबल बॉन्ड C, CH2, CH2 एंड CH3। क्लियर? और जो ब्रोमीन है दैट विल बी अटैच्ड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस Br Br। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसकी जगह ब्रोमीन एटम्स आ गए। सो दिस इज फॉर द 1 पेंटाइन। अब दूसरा पॉसिबल आइसोमर जो यहाँ है दैट इज 2 पेंटाइन, इट इज 2 पेंटाइन, दैट मींस we have CH3C triple bond C, then CH2 and CH3। क्लियर? अब यहां भी ब्रोमिनेशन कराएं, ब्रोमीन वाटर के थ्रू पास कराएं तो विल बी गेटिंग, so when we pass it through the bromine, let's write it bromine। okay, so we have Br2। so what happens again, यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके अक्रॉस ब्रोमीन एटम अटैच होगा। so we'll be getting CH3 then C double bond C, CH2
and CH3, और ये जो ब्रोमीन है it will get attached across this triple bond, breaking one of the pi bonds, so यहाँ पे Br and Br. So these are the products that we will obtain जब हम X को पास कराएंगे थ्रू ब्रोमीन वाटर. क्लियर बच्चों? So hope you understood it well. Best of luck.